साथियों नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन का अब की बार शुभ मुहूर्त क्या है? होली में अच्छे स्वास्थ्य और धन प्राप्ति के लिए, अच्छे व्यापार के लिए क्या डाला जाता है, जिससे ये जो कह सकते हैं ये जो अचूक टोटके होते हैं इनका कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। और जिस क्षेत्र में होली का दहन होता है उस क्षेत्र में नेगेटिव एनर्जियां हैं उनका नाश हो जाता है यदि हम शुभ मुहूर्त में होली का दहन करते हैं। तो अब की बार होली पर दो खतरनाक प्रभाव हैं, एक तो भद्रा काल का और दूसरा है चंद्र ग्रहण का। इन दोनों प्रभावों से बचते हुए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है पंचांग के अनुसार जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व निवेदन है कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़े। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की जय जरूर लिखें। आपको बताना चाहेंगे 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 13 मार्च को भद्रा काल की शुरुआत सुबह 10:35 से शुरू होगी। सुबह 10:35 से भद्रा काल की शुरुआत रहेगी, जो कि रात को 11:26 तक रहेगा। इतने समय तक भद्रा काल रहेगा तो रात को 11:26 के बाद ही होली का दहन हो सकता है। और यदि इससे पहले आपने होली का दहन किया तो क्षेत्र में नेगेटिव एनर्जियां हावी हो जाएंगी और कुछ दिन बाद अशुभ संकेत भी मिलते हैं, अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा। लगभग ये 1 घंटे का समय है। तो इस मुहूर्त में आप होलिका दहन करें, आपको शुभ संकेत मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं होलिका दहन की पवित्र अग्नि में क्या क्या डाला जाता है, जिससे कह सकते हैं कहीं ना कहीं अचूक आपको लाभ मिलता है। सबसे पहले बात करें तो होलिका की दहन की जो पवित्र अग्नि है उसमें नारियल जरूर डालें। नारियल डालना बेहद ही शुभ माना जाता है। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं नारियल के हाथ लगाएं। परिवार में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो नारियल के साथ ही स्वाहा हो जाती हैं। इसके अलावा गेहूं की बालियां सेकना और होली में गाय के गोबर के ऊफले डालना बेहद ही शुभ माना जाता है। काले तिल दाने अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। धन लाभ के लिए होलिका दहन में अगर आपके पास चंदन की लकड़ी है तो चंदन की लकड़ी अर्पित करें। होलिका दहन में भगवान विष्णु का नाम लेकर, माता लक्ष्मी का नाम लेकर चंदन की लकड़ी अर्पित करने से धन लाभ होता है। इसके अलावा यदि कारोबार में लाभ और रोजगार के लिए होलिका दहन में कुछ अगर आप अर्पित करना चाहते हैं तो पीली सरसों बताया जाता है। पंचांग के अनुसार पीली सरसों का यदि हम होलिका दहन में चढ़ाते हैं तो कारोबार में लाभ और रोजगार में वृद्धि होती है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे होलिका दहन की पवित्र अग्नि में काले तिल दाने अर्पित करने से अच्छे स्वास्थ्य की कामना होती है। यदि कोई घर में बीमार है तो काले तिल के दाने लें, काले तिल के दाने, और उस बीमार व्यक्ति पर 7 बार फेरने के बाद काले तिल हम अगर जलती हुई होलिका अग्नि में डालते हैं तो वो व्यक्ति शीघ्र ही ठीक हो जाता है। ये कुछ अचूक टोटके बताए जाते हैं जो कि होलिका दहन में किए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, क्योंकि होलिका दहन 13 मार्च को होगा और इसके अगले दिन 14 मार्च को धुलंडी मनाई जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही होली होती है और पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगता है। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण है जो 14 मार्च को दिन में लगेगा और ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। 14 मार्च को जो भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण का जो समय है सुबह 9:27 से लेकर ये 12:28 तक रहेगा। तो 9:27 से लेकर 12:28 तक जो चंद्र ग्रहण दिन में रहेगा, इसी कारण ये भारत में नहीं दिखाई देगा। और भारत में नहीं दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी भारत में नहीं लगेगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धूमधाम से होली मनाइए और इस पर चंद्र ग्रहण का कोई साया नहीं है, कोई असर नहीं है। हालांकि भद्रा काल का है जो कि आपको बता दिया है। बेहतरीन ताज़ा खबरें बने रहिए इसी चैनल के साथ।